एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचे सोच न होवे जे सोचे लखवान चुप्पे चुप न होवे जे लाई रिया लिपता भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार सहस्या पालख होवे ता इक ना चले नाल किवे सचियारा होइए किवे कूड़े टुटे पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया। नानक वाणी जपजी साहिब। आइए सुनते हैं नानक वाणी और उसकी व्याख्या। गावे को ताण होवे किसे ताण, गावे को दात जाने निशान, गावे को गुण वडियाइयां चार, गावे को विद्या विखम विचार, गावे को साज करे तनखे, गावे को जी ले फिर दे, गावे को जापे दिसे दूर, गावे को वेखे हादरा हदूर, कथना कथी न आवे तोट, कत कत कथी कोटि कोट कोट, देंदा दे लेंदे थक पाए, जुगा जुगंतर खाए खाए, हुक्मी हुक्म चलाए राहो, नानक विकसे वे परवाहो। तो अभी इसको 27 नंबर पेज से अनामिका जी आज पढ़ेंगे आप? पढ़ती हूँ मैं। 27 पेज खोल लीजिए उसमें बुक में। गावे को तान होवे किसे तान, हम्म गावे को दात जाने निशान, हम्म गावे को गुण वदियाई चार, गावे को वदिया विखम विचार, गावे को साज करे तानखे, गावे को जिया ले फिर दे, गावे को जापे दिसाई दूर, गावे को वेखई हदरा हदूर, कथना कथी न आवई तोट, कथ कथ कथे कोटि कोट कोट, देदा दे लैदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाई खाए, हुक्मी हुक्म चलाए राह, नानक विगसई वे परवाह। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा किया आपने। मतलब बिल्कुल सही हो गया, एक तरह समझ लो। मतलब मे बी आपने जो कल ऊ की और ई की मात्रा निकाली ना, उससे सही हो गया सर। तो बहुत बढ़िया किया आपने। तो अभी इसको आगे से कल कल किया था, गावे को जी ले फिर दे। गावे को जी ले फिर दे, वहां वहां तक किया था हमने। अभी उसके बाद है गावे को जापे दिसे दूर। हम्म, मतलब वो गा रहे हैं, ऐसा उनको ऐसा लगता है जैसे बहुत दूर है ईश्वर है। उसकी उसकी तारीफ, तो ये खाली ईश्वर की तारीफ नहीं माने, हर किसी की तारीफ है इस दुनिया में। जितनी भी प्राणी हैं, जीव हैं, जो भी हैं, सबकी तारीफ, सबके एक तरह से वो सॉन्ग चल रहा हो ना, जैसे बैकग्राउंड में ऐसे चलता रहता है हमेशा, प्रेजेंट मोमेंट में है? ना फ्यूचर में ना पास में, चल रहा है, सब गा रहे हैं। तो ये एक तरह से एक जीवन को ये डिस्क्राइब किया गया है कि इस धरती पे जीवन कैसे है, अपने आप सब जी रहे हैं उसके हुक्म में, उसकी
क्या बोलते हैं वो, उसमें नियम में है, उसके नियम में सब चल रहे हैं, है? तो ये पीछे से ही कनेक्टेड है। तो सब ये ये सोच के गा रहे हैं जैसे बहुत दूर हो ईश्वर, तो भी गा रहे हैं। उसके बाद फिर आगे है, गावे को वेखे हादरा हदूर। ये हादरा हदूर नो है, हादरा हदूर का मतलब होता है हाजिर होना, यानी कि अब यही हमारे पास में हमारे अंदर है? हादरा हदूर ये असल में पर्शियन लैंग्वेज है? हादरा हदूर पर्शियन बोलते हैं। हादरा हदूर मतलब एकदम से इतना पास कि उससे पास पॉसिबल नहीं हो। एक है गावे को जापे जैसे दूर, वो दूर हो गया जितना दूर, और ये गावे को वेखे हादरा हदूर। तो ऐसे भी हैं जो गा रहे हैं कि बिल्कुल ही पास में है। तो ऐसा ना सबके लिए अलग अलग, मतलब क्या बोलते हैं, अलग अलग मीनिंग है, अलग अलग वो है, दृष्टि है, अलग अलग समझ है, अलग अलग अंडरस्टैंडिंग है। तो कोई उसको दूर बोल रहा है? कोई उसको बिल्कुल पास ऐसे बोल रहा है कि उससे पास हो ही नहीं सकता है? कोई उसको हमारे अंदर बोल रहा है? तो ऐसे करके सब गा रहे हैं। तो गावे को वेखे हादरा हदूर, यानी कि बिल्कुल ही अंदर ही समा गए हो, जैसे इससे पास मतलब पास भी नहीं बोल सकते, पास भी बोलना दूर होगा, किसके पास, मतलब एक ही हो गए हम जैसे, है? तो वो हादरा हदूर हो गए, बिल्कुल ही समा गए उसमें, है? तो वो भी सोचने वाले हैं। फिर उसके बाद है, कथना कथी न आवे तोट। कथना कथी मतलब है काउंटलेस है वेज में हम सिंग कर रहे हैं? और कभी तोड़ मतलब कभी थकता नहीं है कोई, इतनी आवाजें मतलब सबकी चल रही हैं, यानी कि इतने सारे जीव जब गा रहे हैं, कभी कोई ना कोई जैसे पंछियों की वो सुबह पंछी आवाज करते हैं ना, चिरपिंग करते हैं, वो भी वही इसी को उसी का गाना गा रहे हैं। तो सब जो भी आवाजें आ रही हैं, जो भी कुछ हो रहा है, सब उसी के सॉन्ग, उसी के सब जो भी समझो मतलब उसी के लिए ही गा रहे हैं। तो सब जीव, सबको हर कोई गा रहा है। तो सुबह उठते ही चालू हो जाते हैं सब, हैं? रात होते ही तो बंद हो जाते हैं? तो अपने आप इस नियम के अनुसार चल रहा है? तो ऐसे ही हमने सोच देखा होगा, जैसे पक्षी हैं, रात हो जाती है तो चुप हो जाते हैं? वो अपने नियम से चल रहे हैं, कुदरत के नियम से। लेकिन इंसान थोड़ा सा अलग है? उसने अपना अस्तित्व को चेंज किया है, नियम से बाहर जाता है, वो नियम भी तोड़ता है, और अलग अलग तरीके से जीता भी है? तो लेकिन जो बाकी जीव हैं वो सिर्फ उसके नियम से ही चलते हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमको एक ऑप्शन मिला हुआ है कि इससे बाहर भी जी सकते हैं, तो हम बाहर चले जाते हैं। लेकिन जब भी बाहर चले जाते हैं तो दुखी होते हैं, सुखी नहीं होते। और जब नियम में चलेंगे तो सुखी होंगे, है? तो नियम किसी भी बारे में बोल लो, यानी कि खाने पीने का नियम ले लो, सोने का नियम ले लो, जागने का नियम ले लो, जो भी नियम है? इवन सूरज चांद तारे भी अपने नियम से चल रहे हैं, रोज आते हैं रोज जाते हैं? धरती चारों तरफ से सूर्य के चक्कर काट रही है, वो भी उसी के नियम से चल रही है। तो ये सब नियम से ही चलते जा रहे हैं। तो कथना कथी ना आवे तोट, यानी कि कोई इतने करोड़ों लोग गा रहे हैं, करोड़ों जीव गा रहे हैं, कि कभी ऐसा लगता है कभी बंद हुए ही नहीं, हो चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। तो उसकी प्रेजेस को सब गाते जा रहे हैं, नॉन बिना काउंटिंग के, कुछ काउंटलेस, यानी कि काउंट कर ही नहीं सकते हैं? मस्ती में एकदम से, हैं? होल अपनी पूरी गुरु ग्रंथ साहब ना प्रेजेस से भरी पड़ी है। ये एक ऐसा शास्त्र है गुरु ग्रंथ साहब कि इसमें प्रेजेस प्रेजेस ही प्रेजेस हैं? आप आगे जाओगे ना समझ आएगा, पूरा प्रेज ही प्रेज करते रहते हैं। हर कोई किसी को प्रेज कर रहा है, तो ये दुनिया में प्रेजेस चल रही हैं बैकग्राउंड में, हैं? तो अभी उसके बाद है, कथना कथ 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 कथी कोटि कोट कोट। तो उसमें भी लिखा है कथ कथ कथी, कथ कथ मतलब कितने बार हम कथा कहें उसकी, कितनी बार हम उसको गाएं, हैं? करोड़ों टाइम चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है। तो पहले वाले का एक्सटेंशन है, पहले है, हैं? कथना कथी
ना आवे तोट, फिर है कत कत कथी कोटि कोट कोट। उसके बाद है देंदा दे लेंदे थक पाए। हैं? मतलब देने वाला देता ही जा रहा है, देता ही जा रहा है, देता ही जा रहा है, हैं? लेने वाले थक जाते हैं। कैसे थक जाते हैं? कि वो तो इस दुनिया से चले ही जाते हैं, उसको थकना बोलेंगे। वैसे कोई मना नहीं करेगा, कोई मिल रहा है उसको तो वो कभी थकेगा नहीं, लेता रहेगा, लेता रहेगा, लेता रहेगा। लेकिन वो थक कब जाता है? जब उसका कैपेसिटी खत्म हो जाता है, जो जी रहता ही नहीं है, तो वो उस टाइम समझ लो थक गया। तो देंदा दे लेंदे थक पाए, मतलब देने वाला देता ही जा रहा है, देते ही जा रहा है, देते ही जा रहा है, लेकिन लेने वाला थक गया है समझ लो, या चला गया, इस दुनिया से चला गया है, लेकिन वो लेता ही लेता रहा है शुरू से लेके आखिर तक, जब तक वो जिंदा रहा है यहाँ पे। तो देंदा दे लेंदे थक पाए, जुगा जुगंतर खाई खाए। जुगों से चलता आ रहा है, जिसका कोई शुरुआत नहीं है, कोई अंत, ना तो अंत है ना शुरुआत है? तो जुगों से खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाई खाए, खाई खाए। हैं? तो वो भी किसने, कौन वो, ये गा के बता रहे हैं कि हम जुगों जुगों से खाने को मिल रहा है, या कोई भी खाने के अलावा कुछ और भी समझ सकते हैं इसको मतलब। है? तो जुगो जुगंतर खाई खाए, खाए खाए जा रहे हैं जुगो जुगंतर से। फिर उसके बाद है हुक्मी हुक्म चलाए राहो। है? हुक्मी, हुक्मी कौन है? जो कमांडर है? और हुक्म क्या है? जो कमांड है, नियम है? तो ये कमांडर का नियम चलता जा रहा है, ये उसके नियम पे ही है। उसके जैसे हमने पहले बोला था ना, हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई। तो ऐसे इसका मतलब है कि इसके हुक्म से कोई बाहर नहीं जा सकता है। इंसान जाते हैं लेकिन पछताते हैं, वापस आना ही पड़ेगा उनको भी। है? तो हुक्म में ही चलना उनका कर्तव्य है या धर्म है, जैसे गीता में बोलते हैं ना धर्म। है? गीता ने धर्म को यही समझा है ना, कि अपने उसके हुक्म में चलने को ही धर्म बोला जाता है। तो ये एक तरह से समझ लिए गीता का धर्म है, उसका हुक्म जो है। तो हुक्म ही हुक्म चलाए रहो, तो कमांडर अपना कमांड चला रहा है? अपने आप चल रहा है असल में देखा जाए तो। कोई ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूस कुछ चलाने वाला है। इट इज हैपनिंग, एवरीथिंग इज हैपनिंग। नानक विकसे बेपरवाह हो। तो इसमें नानक जी बोल रहे हैं कि विकसे, विकसे मतलब विकास है, विकास मतलब प्लेफुल जॉयफुल। जो भी जॉयफुल और प्लेफुल रहेगा, है, वो बेपरवाह हो जाएगा। अच्छा, अभी बेपरवाह और लापरवाह में हमको फर्क समझना पड़ेगा। बेपरवाह जो है उसका मतलब है जो परवाह नहीं करता है? कुछ मिल गया तो भी ठीक है, कुछ नहीं मिला तो भी ठीक है? तो हर चीज को, जैसे कल समझा था ना, तेरा भाणा मीठा लागे हर नाम पदारथ नानक मांगे। तो सब कुछ उसके लिए सही है, दुख मिले सुख मिले कुछ भी मिले, सब कुछ सही है। तो नानक विकसे बेपरवाह मतलब परवाह नहीं करता है वो। लापरवाह होता है गलत काम करना, लापरवाह मतलब भूल जाना है, कुछ करना है, वो लापरवाह है। बेपरवाह का मतलब है कि किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बाहर चाहे दुनिया उलट की फुलट हो जाए, अंदर हमारे बिल्कुल शांत है या शांति है? एकदम परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दुख का महसूस नहीं करते, कोई सुख को हम ज्यादा शोर नहीं मचाते हैं। तो इस तरह से हम विकसे बेपरवाह, यानी कि जॉयफुल और प्लेफुल जो है वो हमेशा बेपरवाह रहते हैं? तो उनकी कोई चिंता नहीं है, वरिड नहीं है किस चीज के लिए। ये पौड़ी आज की है? तो इसको अभी आ, आप सबसे भी समझेंगे। तो विमी जी, आप बोलिए सबसे पहले। हाँ जी। हाँ जी, मुझे लग रहा है कि इन जो हमने अभी पढ़ा, इन पौड़ियों में एक तो ईश्वर की या सुप्रीम पावर की एक स्तुति है, हम्म। और एक समर्पण का भी है कि जब आप उसकी शरण में हो तो अ, उस समय आपका मतलब जैसे आपको क्या महसूस, वही जैसे ब्लिसफुलनेस, यू एंटर दैट स्टेट ऑफ ब्लिस। हम्म। और जैसे आपने कहा कि जो मिल रहा है उससे भी आप खुश हो, जो नहीं मिला उससे भी, मतलब आप हम्म। दोनों स्थिति में एक
वो ही मतलब एक बैलेंस्ड अप्रोच है आपकी। समभाव, जैसे हम बोलते हैं ना, समभाव हाँ, में। समभाव है। हाँ। और आप अपने जैसे जो आपका चित्त है वही, हाँ, वो जो आपका जो चित्त है वो शांत है, शांत की स्थिति में है, उथल हम्म। पुथल नहीं है। तो जब आप उसकी शरण में हो तो वही entire in the glory of God, appreciative of his blessings, काउंटलेस ब्लेसिंग्स की वो तो हमें इतना देता रहता है। जब हम कह रहे हैं कि वो देते नहीं थक रहा और हम लेते हुए ही थक जाते हैं, जब कहा गया तो हम तो काउंटलेस ब्लेसिंग्स। एंड वंस यू आर यू स्टैंड, मतलब उसकी शरण में हो तो देन यू एक्सपीरियंस दैट स्टेट ऑफ ब्लिस। ये सब में। बहुत बढ़िया, आपने तो मुझसे बहुत ज्यादा अच्छा समझाया है। मैं इतना शायद नहीं समझा पाया था, लेकिन आपने बहुत ही बढ़िया बताया। तो दिस इज, अब आगे आगे चलते हैं। हाँ हाँ, जी। मोना जी, आप बोलेंगे कुछ? हाँ जी, ये जो मतलब प्रकृति का है, ये तो अपना नियम मतलब बना हुआ है। हम्म। और जो मतलब इंसान के अलावा बाकी है, मतलब पशु पक्षी, ये सारे प्रकृति के नियम के अनुसार ही मतलब चलते हैं। हम्म। एक इंसान है जो मतलब बीच अपना खुद का कानून बना के चलता है। मेरे मतलब जो या। प्रकृति के हिसाब से चलते हैं ना, वो हम्म। जो इंसान वो ज्यादा मतलब वही मतलब ऐसे ही रहना चाहिए, मतलब हम्म। प्रकृति के हिसाब से ही चलना चाहिए इंसान को। भूल दिया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने पूरा जिस्ट बोल दिया उसका। बहुत अच्छा। अनामिका जी, आप बताइए प्लीज। वही मतलब कि हम मतलब भगवान के शरण में जब भी चले जाते हैं, उनके मार्गदर्शन में अगर मतलब मार्गदर्शन इन द सेंस कि अपना जो मन है वो एकदम शांत स्थिति में रहता, चाहे कुछ भी मतलब सिचुएशन आए, हमें मतलब अंदर हमारे आनंद ही रहेगा। हम्म। ये समझ में आया। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हाँ विनोद जी, आप थोड़ा लेट आए, लेकिन फिर भी देखें, आप भी कुछ बोलना हाँ जी। चाहिए। हाँ मतलब एक तो ये बहुत अच्छा लगा, देने वाला परमात्मा हमें देता रहता है, हाँ। परंतु हम ले लेकर थक जाते हैं। अर्थात कि परमात्मा तो बहुत देता है, लेकिन हमारी लिमिट होनी चाहिए। मतलब जब आदमी का सेटिस्फेक्शन लेवल आ जाए, या मतलब इसका अर्थ है कि जब आपको देता है तो आपको सामने भी उसको रेसिप्रोकल करके जो जो सामर्थ्यवान नहीं है उससे बांटना है। मतलब कि सिर्फ लेते नहीं रहना है। जो भी आपका सेटिस्फेक्शन लेवल हो जाए, मतलब जितना आपकी पूरत हो जाए, उसके बाद हम्म। सामने आपको भी लोगों को मदद करनी चाहिए। वो एक है। और जो लास्ट में बड़ा नानक वक्से बेपरवाह, ये मतलब कि परवा। आदमी जो इंसान जब बेपरवाह हो जाता है तो ब्रह्म में लीन हो जाता है। मतलब हम्म। बेपरवाह मतलब वही जो आपने कहा कि मतलब लापरवाह नहीं। तो उसमें ही हमको लाप बेपरवाह हो जाना है। जो हुक्म है प्रभु का उसके हिसाब से चलना है, और सही दिशा में कर्म करने हैं। और क्या कहते हैं बाकी, कर्म करने हैं, फल की इच्छा नहीं रखनी। फल जो है वो प्रभु पे छोड़ देना है। और इस तरह से चलेंगे तो जीवन सुखी रहेगा। बिल्कुल। थैंक बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि देंदा दे लेंदे थक पाए। मतलब इसका एक मतलब ये भी निकल सकता है कि उसके भंडार कभी खाली नहीं होते हैं। यानी कि ये नेचर जो ऐसा है ना, एक छोटे से बीज से क्या क्या बन जाता है, फिर उसके हजारों बीज बनते हैं, लाखों बीज बनते हैं, उनसे फिर करोड़ों बीज बीज बनते हैं, करोड़ों फल फ्रूट आते हैं, करोड़ों चीजें बनती हैं, करोड़ों करोड़ों क्या बोलते हैं, धातुएं बनती हैं। तो करोड़ों मिनरल्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फिर क्या बोलते हैं, फैट्स, प्रोटीन्स, सब बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, यानी कि इनका कोई अंत ही नहीं है? वो मतलब देर इज नो एंड टू इट। ऐसा कभी हम सोच नहीं सकते कि कोई चीज खत्म होगी हो, है? एक जगह हम जैसे कुछ बिजनेस करते हैं, तो क्या करते हैं, कोई चीज सामान लाते हैं तो खत्म हो जाता है, फिर और ले आते हैं, खत्म हो जाता है, कई बार नहीं भी मिलता तो खाली होता है, लेकिन उसका भंडार खाली होता ही नहीं है। यानी कि इट इज लाइक दैट, कि इट इज अनएंडिंग
चलता ही जा रहा है, देता ही जा रहा है, देता ही जा रहा है, तो देंदा दे लेंदे थक पाए। तो उसका भंडार कभी खाली होता ही नहीं है, उसका हुक्म से सब ऐसा चल रहा है कि कभी खाली होने का चांस ही नहीं है। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि खाली हो जाए, तो सब बिल्कुल भरा ही रहता है उसका भंडार। तो अंत में यही बोलूंगा मैं। अभी आप में से कोई किसी ने कुछ हाँ और जी। बोलना हो तो बोल सकते हैं। हाँ विनीत हाँ जी। जी। एक इसमें, हाँ, मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि आ, उसने इतना सब कुछ परफेक्ट बनाया है। यदि हम मतलब वही ना, जैसे बैठ के, जैसे वो कहते हैं ना कि आप जब पहाड़ों पर जाए तो आप जब वहां पर बस बैठ के ही तो इतना कुछ आप ऑब्जर्व कर सकते हो या महसूस कर सकते हो कि उसने सब कुछ कितना परफेक्ट बनाया हुआ है। हम्म। और उसी पर शायद वो किसी ने ये कौन चित्रकार है, तो वही चाहे हम अपनी बॉडी को ही देखें कि हर चीज की किस तरह से, वही चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा या नर्वस सिस्टम या कुछ, किस तरह से मतलब जो मदर है वो एक क्रिएटर बन के बच्चे को जन्म देती है, उसके हम्म। पीछे का जो प्रोसेस है, या प्रकृति में और सब कुछ चल रहा है और जानवरों के साथ या प्लांट का वही फोटोसिंथेसिस और सब कुछ, तो मतलब उसकी साइंस और उसकी टेक्नोलॉजी तो इतनी परफेक्ट है। और हम्म। उसने हमें दिया ही है, मतलब एक, यदि हम उसकी थिंकिंग या उसके अकॉर्डिंग बस उसके दिखाए हुए पथ पर ही आगे बढ़ जाएं, तो वो ही अपने आप हमें हमारे वो जो, जैसे हम जगह मोक्ष कहते हैं या कुछ भी, वो का वो ब्लिसफुल स्टेज का हो, तो उस तक हम पहुंच सकते हैं, मतलब विदाउट ह्यूमन अपनी ज्यादा इंटेलिजेंस दिखा के या इंटरफेयर करके। और जब हम इंटरफेयर करने लग जाते हैं और अपने अहंकार में ज्यादा कोई आके इंटरफेयर करते हैं, तो हम उसकी उसकी चीज को बनाए हुए या उसके सिस्टम को बनाए हुए में को डिस्टर्ब करते हैं, और तभी ये सब कुछ जो, चाहे वो क्लाइमेट चेंज का हो रहा है और वो इन्वायरमेंटल डेग्रेडेशन हो रहा है सब कुछ, तो वो वही ह्यूमन अपनी इंटेलिजेंस को सुपीरियर कर समझते हुए उसकी इंटेलिजेंस को डाउट करते हुए मतलब कर रहे हैं। तो वही है हुक्म का, वही जो हम कहते हैं कि एक नियम पहले से ही सेट हैं बहुत चीजों के, उसी को हम फॉलो करते रहें जिंदगी में, अपने आम जीवन में, तो दैट इज इनफ। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये आपने बहुत अच्छा बोला जो ये एनवायरनमेंट के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। तो इस बार यानी कि इस धरती के ना 5 मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं। जैसे लास्ट वाला था वो डायनासोरस वाला, डायनासोरस सब खत्म हो गए और फिर धीरे धीरे छोटे जीव आगे पनपने शुरू हुए, तो उसके बाद इंसान काफी देर बाद आया। तो तो ये जो छठा एक्सटेंशन जो है ना, अभी 5 हो चुके हैं पहले हिस्ट्री में, छठा जो एक्सटेंशन है वो इंसान ही कर रहा है, यानी कि इंसान की वजह से हो रहा है। इंसान जो गलतियां कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन, ये आखिर में ये एक्सटेंशन इंसान की वजह से होगा। ये पहला एक्सटेंशन है, लेकिन पहले इंसान था ही नहीं, अभी इंसान आया है। तो उसकी वजह से पहले एक एक्सटेंशन किसी और रीजन की वजह से हुए हैं। उसका उसका कुछ भी रीजन हो सकता है, अभी वी कांट से एनीथिंग अबाउट दैट एट द मोमेंट, बट अभी का जो एक्सटेंशन होगा, सिक्स एक्सटेंशन, जो कि होगा ही कभी ना कभी, तो वो, अच्छा, एक्सटेंशन का मतलब ये नहीं कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, मतलब काफी सारे जीव एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। मे भी इंसान भी हो सकता है, ऐसी ऐसे नहीं कि इंसान नहीं हो, और मुझे तो लगता है सबसे पहले इंसान ही एक्सटिंक्ट होगा। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग वाली बात है ना, ये भी एक तरह से हम नियम तोड़ रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। और ये बहुत ही सीरियस सब्जेक्ट है। इसको समझा जाए तो हमको लगेगा कि हम कितनी भारी गलती कर रहे हैं, हम अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ये समझ लो। बिल्कुल ऐसे कर रहे हैं, अपना ही सत्यानाश कर रहे हैं जो कर रहे हैं। तो उसमें बाकी सब चीजें आ जाती हैं उसमें, वो उसके लिए अलग टाइम निकालेंगे सोचने के लिए कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं अपनी तरफ से। एक एक इंडिविजुअल कर सकता है। हम सोचते हैं ना कि गवर्नमेंट नहीं कर रही, वो नहीं कर रहा, उसने लॉ बनाने चाहिए, करने चाहिए, वो ठीक है,
होना चाहिए वो, लेकिन हमको अपनी तरफ से पर्सनली क्या करना है वो समझना बहुत जरूरी है ग्लोबल वार्मिंग। तो वो कभी और समझेंगे हैं। तो मेरे ख्याल से आपने बहुत ही अच्छा उसमें पॉइंट निकाला ये, जो और ग्लोबल वैसे वार्मिंग भी ही हुक्म से बाहर चलने की वजह से ही है। हम्म? हाँ हुक्म में नहीं चलेंगे तो ग्लोबल तो वार्मिंग नहीं होगी। हैं? और एक ये भी है कि वो तो जैसे हम प्रकृति के साथ कर रहे हैं, हम्म, और सिमिलरली हम अपने साथ भी, क्योंकि ईश्वर ने जब हमें जो ये मनुष्य का रूप दिया है, हम्म, तो उसमें उसने हमारे सिस्टम को भी पूरा सेट करके ना रखा है। जैसे हम, जैसे वही उसमें कहते हैं कि यदि हम सुबह समय पर उठ जाएं, रात को टाइम पर सो जाएं, उतना हम्म, ही खाएं जितना पेट का पाचन कर सकता है, वो जो एक दिन अपना जैसे व्रत रख के पूरा सिस्टम को क्लीन करें, तो वो सब कुछ भी पूरा इतना सिस्टमाइज्ड उसने दिया हुआ है हमें, वो प्रोसेस भी एक तरह का डिफाइंड है। और हम्म, उससे भी जब हम बाहर आते हैं, जैसे ओवर ईटिंग करते हैं, वो लालच आ रही है, तो हम्म, वो ओवर ईटिंग कर रहे हैं, तो हमारे सिस्टम को ही खराब कर रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। वहां पर हम जैसे हम प्रकृति की बात कर रहे हैं, प्रकृति का डेग्रेडेशन डिटोरिएशन, वही हम अपनी बॉडी का डिटोरिएशन कर रहे हैं। तो वो हर हर चीज इतनी वो है कि उसने परफेक्ट बनाई हुई है, हर चीज का एक सिस्टम है। और जब हम कहीं पर भी उस सिस्टम से बाहर आ रहे हैं, और अपनी सोच में भी यदि अपनी सिस्टम उस सिस्टम से बाहर आ रहे हैं, एक सोच है कि आप अपनी सोच को साफ रखें, सेंटर पर बैलेंस होके शांत मन से कोई डिसीजन लें। और जब हम उससे पलट के वो करते हैं, एकदम रिएक्ट करते हैं, तो वहीं पर वही दैट डिटोरिएशन और वट एवर यू से, आपके व्यक्तित्व का डिटोरिएशन वहां पर। बिल्कुल तो बिल्कुल। हर चीज का वही है, सो मच, मतलब। एकदम एकदम परफेक्ट एकदम। तो ये हम हमारे हाथ में जो है उतना हमको करें, ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे। और इसको समझें। ग्लोबल वार्मिंग की तरफ जरूर फोकस करें। जरूर कुछ ना कुछ अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करें, हम क्या कर सकते हैं वो करें। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ही हम उसके नियम में बंधेंगे, नहीं तो हम उसके नियम को तोड़ रहे हैं और खुद को दुखी कर रहे हैं, खुद को परेशान कर रहे हैं। तो यही, और किसी को बोलना है? विनोद जी आपको कुछ बोलना है? नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। और हरिओम। किसी को, और किसी को कुछ बोलना हो तो बोल सकते हैं। ओके। तो ठीक है, फिर आज का यहीं पे समाप्त करते हैं। तो जय श्री कृष्णा। कल जय मिलेंगे। श्री राम। जय श्री कृष्ण।